जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जामर्स। मेरा नाम है दीपक मालविया और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के टॉप 40 क्वेश्चंस। ये टॉप 40 क्वेश्चन सभी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? वह स्थान है सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश दिया और इस उपदेश देने की घटना को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध की प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मतलब बुद्ध की ऐसी प्रथम मूर्ति कहाँ बनाई गई जहाँ उन्हें मनुष्य के रूप में दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर है मथुरा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है बुद्ध, धर्म और संघ। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ के नियम मुख्यतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध संघ के नियम कानून, बौद्ध संघ का संविधान किस पुस्तक को बोला जाता है? तो उस पुस्तक का नाम है विनय पिटक। विनय पिटक में लिखे बौद्ध संघ के नियमों के अनुसार बौद्ध संघ का संचालन किया जाता है। विनय पिटक की जो भाषा है वह पाली भाषा है और इसके जो लेखक हैं वह हैं उपाली। उपाली ने विनय पिटक की रचना की है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना जाता है? तो भावी बुद्ध किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को भावी बुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है कौन सा है? तो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है? तो उस पुस्तक का नाम है जातक। जातक। जातक भी पाली भाषा में लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध परिषद या संगति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध परिषद संगति कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी राजगृह में। और जब यह संगति हुई थी उस समय जो शासक थे वह थे अजातशत्रु और इस संगति के जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु इस समय शासक थे जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर है सर्वास्तिक। सर्वास्तिक शाखा ने अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। तो इसका सही आंसर है अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ लगभग एक ही समय
कहाँ बनी थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है मथुरा एवं गांधार में बुद्ध की मूर्तियाँ एक ही समय पर बनी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है अनीश्वरवादी। बौद्ध जो थे वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको अनीश्वरवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की जो शिक्षा है उसका संग्रह है त्रिपिटक। त्रिपिटक को बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह बोला जाता है। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बुद्ध मंदिर है, कहाँ स्थित है यह? तो यह स्थित है बिहार के गया में स्थित है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके पहले गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र, इनके गृह त्याग के उपरांत प्रथम गुरु थे। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मुख्य बुनियादी अंतर क्या है? इनके बीच जो मुख्य बुनियादी अंतर है वह है देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित करें बौद्ध संगीति और उनके अध्यक्ष। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह राजगृह में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इस समय जो शासक थे वह थे अजातशत्रु। ठीक है, तो और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी, और इस समय जो शासक थे वह थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वह मोगलीपुत्र तिस्स थे, और इस समय जो राजा थे वह थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इस समय शासक थे राजा कनिष्क, इस समय शासक थे। तो यह ऐसा प्रश्न है जिसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिल चुके हैं और ये फैक्ट मैंने सब एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो मैंने जो और अदर जो फैक्ट बता रहा हूँ उन्हें भी आप कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करते जाइए, उसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है लोकायत और कापालिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संत गार्गी, कपिल और मैत्रेय का घर था? तो वह है मिथिला। मिथिला में 3 विद्वान संत गार्गी, मैत्रेय और कपिल का घर था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में पावरना से क्या अभिप्राय है? तो पावरना से अभिप्राय है अपराध की स्वीकारोक्ति, अपराध को स्वीकार कर लेना, उसको क्या बोला जाता है? पावरना। अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित करें।
महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया था उस घटना को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग की घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण। संबोधि घटना है ज्ञान प्राप्ति की घटना। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस घटना को संबोधि कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया उस घटना को बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। तो इसका सही आंसर है पहला 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्न में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? तो इसका सही आंसर है माध्यमिका और योगाचार। तो माध्यमिका जो शाखा थी इसके जो प्रवर्तक थे वह थे नागार्जुन। नागार्जुन जो थे वह माध्यमिका दार्शनिक शाखा के प्रवर्तक थे और योगाचार शाखा के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। तो यह आप याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। तो मैत्रेयनाथ योगाचार की शाखा के प्रवर्तक हैं और माध्यमिका शाखा के प्रवर्तक हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न है स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सही आंसर है कौशल और मगध। यह 2 राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो इसका सही आंसर है सी और डी। तो अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के अष्टसहस्त्री प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? यूपीएससी 2007 में पूछा यह प्रश्न है। प्राचीन भारत के अष्टसहस्त्रीता प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है पातिमोक्ष, सुत्त, विभंग, खंदक जैसे भाग निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़े हुए हैं विनय पिटक से। विनय पिटक के भाग हैं पातिमोक्ष, सुत्त, विभंग और खंदक। यह विनय पिटक के भाग हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संप्रदाय हीनयान मत से नहीं जुड़ा है? तो सौत्रांतिक संप्रदाय हीनयान मत से नहीं जुड़ा है। बाकी वैभाविक संप्रदाय, विज्ञानवाद संप्रदाय और स्थविरवादी संप्रदाय यह हीनयान मत से जुड़े हुए हैं और सौत्रांतिक संप्रदाय हीनयान मत से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ने से जिस संप्रदाय पंथ का उद्भव हुआ वह है वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय तंत्र मंत्र से संबंधित संप्रदाय है। और जैन संप्रदाय के जो
प्रवर्तक हैं वह हैं महाकश्यप। महाकश्यप का संप्रदाय है यह जैन संप्रदाय। अगला प्रश्न है सुमेलित मिलान कीजिए। तो यहाँ पहला है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र रचना है अश्वघोष की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना करी है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। और सूत्र अलंकार जिसकी रचना है वह है असंग। असंग की रचना है सूत्र अलंकार। और मिलिंद पन्हो जिनकी रचना है वह है नागसेन। और माध्यमिका कारिका के रचनाकार हैं नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। बोध गया का एक स्थान है उरुबेला। जो एग्जैक्ट जो स्थान है उसका नाम है उरुबेला और वह बोध गया में स्थित है। और बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया वाराणसी में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे पर है? तो यह निरंजना नदी के किनारे पर है। निरंजना नदी को पुनपुन और फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में। और बोध गया वाराणसी में स्थित है और यह निरंजना नदी के किनारे पर है। और निरंजना नदी को पुनपुन नदी या फाल्गु नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है माध्यमिका दर्शन का प्रणेता कौन है? तो माध्यमिका दर्शन के प्रणेता नागार्जुन है। और नागार्जुन को शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक भी कहा जाता है। इन्होंने शून्यता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। किसने? नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सुल्तानी युग के बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो उस शाखा का नाम है थेरवाद। थेरवाद जो शाखा है वह सुल्तानी युग की सबसे प्रभावशाली शाखा है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, मतलब ये संप्रदाय जिसने बनाया है वह हैं महाकश्यप। महाकश्यप ने ही जैन संप्रदाय भी बनाया है और इन्होंने थेरवाद संप्रदाय भी बनाया है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वह अंतिम व्यक्ति है सुभद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वह दी गई थी वैशाली में। और इस अनुमति के अनुसार वह प्रथम स्त्री महिला जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया वह है प्रजापति गौतमी। नाम याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी प्रथम महिला है जो बौद्ध संघ में प्रविष्ट हुई थी। और प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था?
तो वह है देवदत्त। देवदत्त महात्मा बुद्ध के होते हुए ही संघ का प्रमुख बनने की चाह रखता था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो वह है पद्मपाणि। इसका सही आंसर है पद्मपाणि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो यवन जातक बौद्ध रचना नहीं है। बाकी वेरु जातक, दशरथ जातक और शिबी जातक यह बौद्ध रचनाएं हैं। यवन जातक बौद्ध रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत वर्णित हैं। यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।